संध्या का समय था जब नेहा अपने नए घर में शिफ्ट हुई। यह एक पुराना हवेली नुमा मकान था जो गांव के किनारे सुनसान इलाके में स्थित था। मकान की दीवारें पुरानी और जर्जर थीं। छत से टपकती पानी की बूंदें और फर्श की चरमराहट माहौल को और डरावना बना रही थीं। पहली रात नेहा ने जैसे ही बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, उसे दीवारों के पीछे से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। शुरू में उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब आवाज साफ होने लगी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे यहां से बाहर निकालो। नेहा घबराकर उठ बैठी। उसने चारों ओर देखा लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आवाज फिर से आए, प्लीज मुझे मत छोड़ो। डर के मारे उसने अपने कानों को ढक लिया। अगले दिन उसने मकान मालिक को कॉल किया और दीवारों से आती अजीब आवाजों के बारे में बताया। मकान मालिक ने हंसते हुए कहा, पुराना मकान है मैडम, दीवारें और लकड़ी की आवाजें तो आती ही हैं। चिंता मत कीजिए। नेहा ने इसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन हर रात वो आवाजें तेज होती गईं। अब तो उसे दीवारों के पीछे किसी के रोने और घसीटने की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और आवाजों के पीछे की सच्चाई जानने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च लेकर वह उस दीवार के पास पहुंची जहां से सबसे तेज आवाज आ रही थी। उसने देखा कि दीवार का एक हिस्सा थोड़ा ढीला था। किसी अनहोनी की आशंका के बावजूद उसने दीवार को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने ईंटें हटाईं, उसके सामने एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग से ठंडी हवा और सड़ी गली बदबू आ रही थी। नेहा ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो उसका दिल दहल गया। वहां एक कंकाल पड़ा था। उसकी उंगलियों में जंग लगे हथकड़ी के निशान थे और दीवार पर नाखूनों के गहरे निशान खींचे हुए थे। अचानक उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। ठंडी हवा ने कमरे को घेर लिया। एक फुसफुसाती आवाज गूंज उठी, अब तुम भी यहां फंसी रहोगी। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। सुरंग से एक काला धुंधला साया उसकी ओर बढ़ने लगा। नेहा की चीखें पूरे मकान में गूंज उठी। अगले दिन जब पड़ोसी वहां पहुंचे तो मकान पूरी तरह से खाली था। नेहा का कोई निशान नहीं था, लेकिन रात होते ही उस मकान से अब दो आवाजें आने लगी थीं। हमें यहां से बाहर निकालो।